वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 6 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है क्या और इसमें वन वेरिएबल है क्या। तो बिल्कुल ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है और उसमें एक ही वेरिएबल है, वो है एक्स। एक्स का पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हमें चेक करना है कि जो हमने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं तो आपको क्वेश्चन में ये चेक आपको ये पढ़ना है कि चेक द रिजल्ट ऐसा लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो ही आप चेकिंग वाली स्टेप्स आपको लिखना है, अगर नहीं लिखा है तो आपको जो कुछ भी आपको चेक करना है फिर आप वो रफ में कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लिखा है चेक द रिजल्ट, तो हम चेकिंग वाली जो स्टेप्स है वो हम यहाँ पे शो करेंगे, यानी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा हमने कहा ये हमने चेक कर लिया है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या दिया है 1/3 एक्स माइनस 5/2 इक्वल टू 6। यहां से हमें अगर x फाइंड आउट करना है, देखो जो हम टेक्निक से सॉल्व करेंगे वही टेक्निक से आपको सॉल्व करना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप अपने वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप दूसरे मेथड का भी यूज करेंगे तो भी चलता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड्स हो सकती है, लेकिन सभी के थ्रू आंसर एक ही आता है, तो आंसर एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम ये सॉल्व करेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो बुक और पेन लेके बैठ जाओ और सॉल्व करना शुरू करो, और हो सके तो हमसे पहले कंप्लीट करने का प्रयास करो। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं या एलसीएम मेथड का भी यूज कर सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, हम आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताएंगे, दोनों के थ्रू देखना आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो, देखो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर हम ले लेंगे 6, क्योंकि 6 जो है वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है। तो एलसीएम हमने ले लिए 6। अब आपको क्या करना है, ये 6 से ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ये टर्म को भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो 6 से। तो देखो हम ऐसा करेंगे 6 इंटू 1/3 इंटू एक्स माइनस 5/2 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 6। देखो हमने पूरे इक्वेशन को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इससे क्या होगा, देखो अब ये हम इसको ऐसा करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, और अब क्या रहेगा, जो बचेगा वो हम लिख लेंगे। तो ये 2 इंटू एक्स तो ये हो गया 2x, फिर ये माइनस 5 इंटू 3 तो ये हो गया माइनस ऑफ 15, और राइट साइड में 36। इस तरह से अब क्या हो सकता है, ये 15 को उधर शिफ्ट करो, ये 15 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे 2x इक्वल टू यहाँ पे 36 प्लस ऑफ 15। ठीक है, प्लस ऑफ 15, इस तरह से 30 40 और ये 51 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज, देखो इधर लिखते हैं 2x इक्वल टू 51। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा 51/2। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए जो कि आया 51/2। अब ये जो हमने सॉल्व किए ये हमने एलसीएम से सॉल्व किए। अगर आपको एलसीएम नहीं आता निकालना, या अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, तो चलो अब हम यही प्रॉब्लम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसके बाद, देखो ये जो हमने यहाँ तक लिखे है ना, इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो गया फर्स्ट मेथड। यहाँ से ये हमने जो यहाँ पे स्टार्ट किए हैं ये फर्स्ट मेथड ये है, और इसके बाद सेकंड मेथड हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो सेकंड मेथड यहाँ पे आ रही। तो सेकंड मेथड में क्या है, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है तो क्या करो, ये जो -5/2 है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 6 प्लस 5/2। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए
हमने क्या किया 5/2 इधर है माइनस में, उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करो राइट साइड में इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, तो ये 6 का डिनोमिनेटर क्या है, 6 का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, ये देखिए ऐसा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और इसको हम ऐसा लिख लेंगे x/2 ऐसा, x/3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 × 2, ठीक है ना, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 5 × 1 और डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 × 2, मतलब ये इनडायरेक्टली x/3 इक्वल टू ये हो गया 12 प्लस 5/2, मतलब ये x/3 इक्वल टू 17/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ये जो 3 है जो इधर डिनोमिनेटर में है उसको उधर शिफ्ट करो तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 17 × 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x इज इक्वल टू 51/2। ये देखिए फाइनली 17 3 51 होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसके थ्रू भी x निकाल लिया। देखो दोनों को कंपेयर करो जो इसके पहले हमने निकाले थे। ठीक है, देखो इसके पहले हमने एलसीएम से सॉल्व किए थे तो x सर मिला था 51/2 और वही 51/2 अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किए, उसके थ्रू भी वही आया। समझ में आया? तो इसलिए हमने कहा था कि आप कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। चलो x तो हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। यहां लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करो। हमने सॉल्व कर लिया, x निकाल लिए, लेकिन यहां पे क्या लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। अब हमें चेक करना है कि जो हमने रिजल्ट निकाले हैं ये x इज इक्वल टू 51/2 ये करेक्ट है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करो, ये जो x का वैल्यू है 51/2 ये गिवन इक्वेशन में पुट करो। ये जो गिवन इक्वेशन है ना इसमें पुट करो। तो चलो हम पुट कर लेंगे, तो इसको हम यहां पे इधर सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग वाली स्टेप्स हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमें चेक करना है कि रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं, तो गिवन इक्वेशन पहले यहाँ लिख लो। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन वो है 1/3 × x, ठीक है, माइनस 5/2 इक्वल टू 6। ये गिवन इक्वेशन है ना, ये देखो गिवन इक्वेशन 1/3 × x माइनस 5/2 इक्वल टू 6, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू हमने निकाला है 51/2, इस वो उठा के यहाँ पुट करो, x के जगह 51/2 लिख दो, तो ये ऐसा हो जाएगा। एक मिनट, तो ये 1/3 × x यानी 51/2, ये देखिए माइनस 5/2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गया तो समझ लो जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए थे वो बिल्कुल सही है। और अगर सेम नहीं आया तो हम कहेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि x का वैल्यू जो है वो हमारा रॉन्ग है। फिर हमें प्रॉब्लम को कहाँ कहाँ पे रॉन्ग हुआ वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आता है कि नहीं। तो इसके लिए ये देखो, ये मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 51/6 माइनस 5/2 इक्वल टू 6 ऐसा। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ तो एलसीएम ले लो। 6 और 2 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम हो सकता है 12, क्योंकि 12 जो है या एलसीएम हो सकता है 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 जो है वो दोनों से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो चलो एलसीएम से ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर ये साइड में। ठीक है, एलसीएम हम 6 लेंगे क्योंकि 6 दोनों से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ ले लिया एलसीएम। एक काम करते हैं, पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने रखते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए, ताकि आपको चेक करने में आसानी हो। देखो ये पूरा सॉल्यूशन है और अब हम इधर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या हम यहाँ पे ले रहे हैं, एलसीएम हमने ले लिया 6। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, वही एलसीएम से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, हर एक टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हमने एलसीएम ले लिया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 × 51/6 माइनस 6 × 5/2, ठीक है, इक्वल टू 6 × 6 ऐसा। तो ये क्या होगा, अब इससे फायदा ये होगा, ये 6 और 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और अब जो बचेगा वो लिखो। तो क्या बचेगा, ये 51 एज इट इज बच गया, माइनस 3 × 5, तो ये हो गया 15 इक्वल टू 6 6 ये 36। ठीक है, अब राइट साइड में कुछ मत करो, लेफ्ट हैंड साइड में बस इन दोनों में सब्सट्रैक्शन कर लो। 51 माइनस 15 कितना, तो ये हो जाएगा 36, और राइट साइड में भी 36 है। तो फाइनली
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो सेम आ चुका है। हमने आपको कहा था ना, दोनों अगर सेम आते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने एक्स फाइंड आउट किए वो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे अब स्टेटमेंट में लिख लेंगे यहाँ पे कि सिंस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 51/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 51/2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो प्रॉब्लम हमने पूरा ये सॉल्व कर लिए। इसमें दोनों चीजें हमने यहाँ पे किए, हमने x का वैल्यू भी फाइंड आउट किए और चेक भी कर लिए कि हमारा x का वैल्यू सही है कि नहीं। और ये हमने आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिए एग्जाम में। आप दोनों में से कोई भी एक वे का यूज करो, चाहे तो आप एलसीएम से सॉल्व करो और या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, चॉइस आपकी है। उम्मीद करते हैं कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और आपने भी अपने ये प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व किए होंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।